नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के अंदर एक पोस्ट होता है एएसओ इन सीएसएस यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि आपका इंस्पेक्टर लेवल का जॉब होता है और आपका लेवल 7 का होता है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल जॉब होता है। तो इस जॉब को, इस पोस्ट को पाने के लिए आपका एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आपका कितना रैंक होना चाहिए, इसके अलावा आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए कि आपका जो जॉब है आपका इसी पोस्ट पर लगे। साथ में बात करेंगे कि दिल्ली से इसका बाहर पोस्टिंग होता है क्या नहीं होता, या सिर्फ दिल्ली में ही होता है। साथ में क्या ये गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब है या नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये चार्ट देखिए, जो आपका 17,727 जो वैकेंसी आपका एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में जो निकाला गया था, उसमें से 16,467 वैकेंसी का जो आपका है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया था कि किस पोस्ट पे कितना आपका वैकेंसी है। जिसमें आपका इंस्पेक्टर लेवल का जो वैकेंसी है उसमें आपका 4,778 आपका वैकेंसी खाली, जो कि आपका बढ़कर लगभग 5,000 तक हो जाने की संभावना है, जो कि अपने आप में एक ज़्यादा है, जो कि आपको मोटिवेशन देगा कि आप एसएससी सीजीएल के अंदर अगर इंस्पेक्टर लेवल के जॉब में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो एएसओ इन सीएसएस का जो पोस्ट है वो आपका 930 पोस्ट है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में बहुत सारे लोगों का आपका ड्रीम होता है कि हमें एएसओ इन एमईए में जाए, तो इसका आपका 181 पोस्ट है। और साथ में जो आपका इंस्पेक्टर सिविलियन का पोस्ट है, जो कि अपने आप में एक पावरफुल पोस्ट है, उसका आपको मात्र 15 आपका पोस्ट इस बार जो दिया गया है। हो सके तो आपका बढ़ेगा 1-2 पोस्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एएसओ इन सीएसएस का आपका कितना रैंक आ सकता है, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। साथ में आपका क्या कटअप जा सकता है, पिछले साल का क्या कटअप गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 में ये पास प्रो मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। जिनको नहीं मालूम है टेक्स्ट बुक पर हमें आपको क्या क्या प्रोवाइड दिया जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक आपको विभिन्न एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। साथ में अगर आप पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर पीवाईपी यानी कि प्रीवियस शीट पेपर भी आपको यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, उसको मॉक दीजिएगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, या मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल के अंदर एक पोस्ट पाना ही चाहते हैं, कोई पोस्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट जो कि आपको बहुत ही सहायता करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल का टायर 1 के लिए और टायर 2 के लिए आपको यहाँ पर 997 आपका टोटल टेस्ट मिलता है, जिसमें आपको सेक्शनल मिलता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। साथ में आपको 9 फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। और साथ में आपको करंट अफेयर्स का भी टेस्ट, स्टैटिक जीके का टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे 997 टेस्ट टोटल आपको टायर 1 टायर 2 का टोटल आपको दिया जाएगा एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा, तो आप लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। एएसओ इन सीएसएस के अंदर बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका कि सेंशन कितना है। तो सेंशन की बात करते हैं तो 6,700 आपका 20 पोस्ट है, जिसमें से आपका वर्किंग पर आपका 5,648 है वैकेंसी। और वैकेंट की बात करेंगे तो आपका 1,072 आपका पोस्ट जो कि आपका वैकेंट है। ठीक है, जिसमें से आपका इस बार जो एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका पोस्ट निकाला गया है 930 आपका निकाला गया है। इसका मतलब है कि जो आपका अगला साल जो पोस्ट आएगा उसमें आप अगला साल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका एएसओ इन सीएसएस का जो पोस्ट होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपका जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर का दिल्ली के अंदर आपका कितना वैकेंसी है। तो दिल्ली के अंदर बात करते हैं तो ये आपका 163 आपका वैकेंसी, जो कि पिछले साल आपका 88 था और उसके पिछले साल यानी 2022 में आपका 4 था। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया वैकेंसी की बात करते हैं तो आपका सीजीएल 2024 के अंदर आपका 4,054 वैकेंसी, जो कि अपने आप में एक ज़्यादा वैकेंसी, और बहुत सारे लोग आपका नॉर्थ इंडिया से ही भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका एएसओ इन सीएसएस का कट ऑफ और रैंक के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में आपका जो वैकेंसी था आपका 138 वैकेंसी था। 2020 में बात करते हैं तो आपका 151 था। 2021 में बात करते हैं तो 203 वैकेंसी था। 2022 की बात करते हैं तो 982 था। और इसके बाद 2023 की बात करते हैं तो 692 था। और आपका 2024 की बात करते हैं तो 930 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें से आपका बात करेंगे हम लोग 2022 के बाद का, तो 2022 में आपका ईआर की बात करते हैं तो आपका 389 वैकेंसी था। ठीक है, जिसमें से आपका कट ऑफ गया था 331 आपका गया था ईआर का एएसओ एंड सीएसएस के लिए। ठीक है, इसके अलावा बरेयर की बात करेंगे रैंक का तो आपका 1087 यानी कि 1087 रैंक तक आपको ये पोस्ट जो कि मिला था ईआर कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद 2023 की बात करते हैं तो 342 वैकेंसी था, जिसमें से आपका कट ऑफ 320 गया था। और बात करेंगे एयर का यानी कितना रैंक तक आपको मिला था, तो ये आपका 330 रैंक तक है जो कि मिल गया था। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं आपका 2024 में, तो 2024 में आपका 377 वैकेंसी है ईआर कैटेगरी के लिए अभी तक। ठीक है, जिसमें से आपका आप मान लीजिए कि अगर आप 1000 रैंक तक लाते हैं तो आपका जो
पोस्ट है जो सिलेक्शन जो कि आपका एएसओ इन सीएसएस पोस्ट के लिए आपका हो जाएगा अगर आप लोग 1000 रैंक तक लागते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं तो 320 से 330 कट ऑफ तक है जो कि आपका जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी की बात करते हैं 2022 में आपका 270 वैकेंसी था और 2826 रैंक तक आपका ये पोस्ट है जो कि मिला था। कटअप की बात करते हैं 324 गया था। वहीं पर 2023 की बात करते हैं तो 149 वैकेंसी था, कटअप आपका 315 गया था। और एयर की बात करते हैं तो 1715 रैंक तक आपको ये पोस्ट मिल गया था। और 2024 की बात करते हैं तो 251 आपका वैकेंसी है। और आपका जो रैंक है अगर आप ओबीसी से हैं तो 2500 रैंक तक लाते हैं तो आपका जो पोस्ट है वो एएसओ इन सीएसएस के लिए जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 2022 में आपका 105 था, आपका 2109 रैंक तक आपको ये पोस्ट मिला था, 326 रैंक गया था। वहीं पर 2023 में बात करते हैं तो 69 आपका पोस्ट था, 316 आपका कट ऑफ गया था और 1593 रैंक तक आपको ये पोस्ट है जो कि मिल गया था। ठीक है, वहीं पर 2024 की बात करते हैं तो 93 वैकेंसी है और आपका अगर आपका रैंक 2000 तक आता है तो आपको एएसओ इन सीएसएस का जो पोस्ट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ की बात करते हैं तो 320 से 325 के समथिंग जा सकता है। ठीक है, वहीं पर एससी की बात करते हैं तो आपका 145 वैकेंसी 2022 में था, 23 में आपका 108 वैकेंसी था और 2024 की बात करते हैं तो 139 वैकेंसी था। यानी कि 2022 के आसपास ही आपका वैकेंसी 2024 में है। तो 2022 में आपका 10,369 रैंक तक का अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पोस्ट मिलता। ठीक है, वहीं पर 306 आपका कटअप गया था 2022 में, 23 में आपका गया था कटअप आपका 302 गया था। ठीक है, वहीं बात करते हैं एससी का 2024 में कितना रैंक तक कटअप रैंक तक मिल सकता है तो आपका 2022 के तरह ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 तक रैंक लाते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो एसटी का 70 2024 में भी था और 2022 में भी आपका 73 था। 2022 में आपका 17,747 रैंक तक मिला था, तो वहीं पर मान के चलते हैं कि 17 से 18,000 रैंक तक लाते हैं अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पोस्ट है जो कि आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको पोस्ट तो मिलता ही है, साथ में आपको एक मिनिस्ट्री भी मिलता है कि आप कौन से मिनिस्ट्री में आपको जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका जितना अच्छा रैंक रहेगा उतना अच्छा आपको मिनिस्ट्री जो कि मिलता है। मिनिस्ट्री में आपका एग्रीकल्चर, आपका एनिमल हस्बेंड्री, डिफेंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, इस प्रकार करके आपको ये पर मिनिस्ट्री भी अलॉट किया जाता है पोस्ट के साथ साथ। ठीक है, जितना अच्छा आपको रैंक मिलेगा उतना अच्छा आपको मिनिस्ट्री जो कि मिलता है और बाद में आपका ये ट्रांसफर भी होता है एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री तक में भी आप लोग को ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स आपका ग्रेड पे का। तो लेवल 7 का ये जॉब है इंस्पेक्टर का, जिसमें आपको ग्रेड पे की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेट जो सैलरी मिलता है आपका 78,975 रुपये तक है जो कि आपका मिलता है अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका इस पोस्ट का जो वैकेंसी है उसमें आपका क्या खास बात है। ठीक है, खास बात की बात करते हैं तो आपको एक ही सिटी में जॉब मिलता है जो कि दिल्ली के अंदर मिलता है। साथ में आपका घर परमानेंट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फैमिली होता है वो आपका सेटल रहता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यहाँ एक जगह सेटल होना चाहते हैं तो आपको ये पोस्ट आपको ये प्रेफरेंस देता है। ठीक है, साथ में आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में वर्क करने का जो भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो लिंकअप है वो आपका बहुत बढ़िया हो जाता है। इसके अलावा आपका क्वार्टर है जो कि 1 साल के अंदर अलॉट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम है तो उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। साथ में जो आपका जॉब है आपका एएसओ इन सीएसएस का आपका गर्ल्स के लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है। ठीक है, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना भी रहता है कि क्या हमें दिल्ली से बाहर भी जाने का मौका है जो कि मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा बार नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो आपको दिल्ली में ही रहना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिनिस्ट्री का जो आपका डिपार्टमेंट है आपका अलग जगह पर उसका भी ऑफिस है। ठीक है, जैसा कि आपका एग्रीकल्चर का हो गया नागपुर में है। ठीक है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको जाना ही जाना है। ठीक है, ज़्यादातर जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह होता है या जो पोस्टिंग मिलता है वो आपका दिल्ली के अंदर ही मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।